कि वायर फ्रेमिंग क्या होता है सिंस हम ऑलरेडी कर रखा है वायर फ्रेमिंग के बारे में। यस रिद्धि बंसल, गो अहेड। Wireframing is showing possible user actions. पॉसिबल यूजर एक्शंस। Yes. ओके एंड साक्षी। Basically, wireframing is a blueprint for our website or app that we will be going to design. So we discuss about the flow, like on clicking a button, how will it leads to and what. यस, तो वायर फ्रेमिंग क्या होती है कि एक जैसे हमने उस दिन स्केच बनाया था ना सबने एंड देन व्हाट्सएप पे भेजा था, तो बेसिकली वो चीज़ होती है वायर फ्रेमिंग कि हम स्केच आउट करें अपने लेआउट को एंड हम बेसिकली एक बेयर बोन्स ब्लूप्रिंट बना रहे हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, बट हम इन चीज़ों के बारे में केयर नहीं करते कि कलर्स क्या है और इमेजेस कितनी अच्छी दिख रही है। हम एस्थेटिक से ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में केयर करते हैं वायर फ्रेमिंग के वक़्त। तो येस कि यूज़र फ्लो क्या होगा और लेआउट क्या होगा, बटन्स का साइज़ वगैरह ये सब चीज़ें हम वायर फ्रेमिंग में करते हैं। आई होप दैट्स क्लियर। वायर फ्रेमिंग क्या होती है? Yes. ग्रेट। तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ वायर फ्रेमिंग, हाई फिडेलिटी एंड लो फिडेलिटी। तो अभी तक जो हमने करी है वो लो फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग है, बिकॉज़ हम बेसिकली बस जो एलिमेंट्स को लेआउट कर रहे थे एंड उनकी पोजीशनिंग चेक कर रहे थे। एंड हाई फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग में होता है कि जस्ट अ सेकंड। यस, हाई फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग में होता है कि हम जो लेआउट हमने यूजर से प्रोबेबली टेस्ट करवा के जो हमने फाइनलाइज करा है उसमें कलर्स ऐड करना एंड उसमें जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके क्लोजर लेके जाना। एंड उससे पहले आई वांटेड टू नो कि आपका जो होमवर्क था वो सबने कर लिया। आपको एक गूगल ड्राइव पे डालना था। आई कैन ओनली सी 2 रिएक्शंस, नाउ 3। हैंड रेज कर लो जिसने भी कर लिया। I can only see 5 hands raised. तो हमें बेसिकली क्या करना था, हमने एक सिचुएशन ली थी कि एमिली के लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए एक ऐप बना रहे हैं जिसके लिए हमें वायर फ्रेम करना था। एंड उसके लिए हमने बेसिकली ये सेटअप बनाया था जहाँ पे हमने एक होम स्क्रीन बनाई थी एंड भैया ने आपको और बोला था कि उसकी पेमेंट स्क्रीन बनानी है, ऑर्डर स्क्रीन बनानी है एंड ऑर्डर ट्रैकिंग स्क्रीन बनानी है। यस, तो ये सब भी वायर फ्रेमिंग के अंडर ही आता है। एंड आप ये जो एरोज देख पा रहे हो ये भी हमने थोड़े यूज करे थे and इनके बारे में मैं और बताऊंगा। इन्हें नूडल्स कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन हाई फिडेलिटी एंड लो फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग। जो हाई फिडेलिटी होते हैं उसमें डिटेल ज़्यादा होती है, जहाँ की लो फिडेलिटी में डिटेल्स कम होती है एंड विजुअल्स बहुत ही सिंपल या फिर हैंड ड्रॉन होते हैं। एंड जैसे हमने इमेजेस की जगह बस ग्रे रेक्टेंगल्स यूज करे थे इंस्टेड ऑफ चूजिंग द इमेजेस एक्सेट्रा। देन पर्पसेस इनके अलग अलग होते हैं कि लो फिडेलिटी में हम बस आइडियलाइज कर रहे होते हैं कि हमने एक आइडिया लिया पहले कि हमें एमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसके लिए हमने देखा कि क्या चीज़ उसे एक्चुअली सॉल्व करेगी, उस ऐप में क्या क्या अलग अलग जैसे टैब्स बनेंगे, जैसे कि होम स्क्रीन, देन प्रोडक्ट स्क्रीन, चेकआउट स्क्रीन, पेमेंट स्क्रीन वगैरह वगैरह। देन उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे उनको लेआउट करा। वहीं जो हाई फिडेलिटी का फंक्शन होता है कि हम इंटरैक्टिव एलिमेंट्स ऐड कर दें, जैसे हम यूजर इंटरैक्शंस को भी, जैसे मेरे को ऑर्डर करना है तो ऑर्डर हो जाए एंड देन उसके बाद ये चेकआउट स्क्रीन आए, उसके बाद कंटिन्यू करो तो पेमेंट स्क्रीन आए। ये सब हाई फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग में होता है कि हम कलर्स वगैरह भी ऐड करें इस पे। एंड दैट्स इट, आप इसे रीड कर सकते हैं।
And then we come to आज का main topic, which is prototyping. Now, prototyping is an early sample model or release of product built to test a concept or a process. जैसे बहुत सारे बीटेक के लोग प्रोडक्ट्स बिल्ड करने में जाते हैं, एंड जब भी हम अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे होते हैं तो हम उसमें जो पूरी प्रोडक्ट साइकिल होती है, जो प्रोडक्ट चेन होती है, उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो तो होता है आइडिएशन। हमारे पास कोई आइडिया आया, मान लो हमें कोई इलेक्ट्रिक कार बनानी है जो वे मोर एफिशिएंट है जो अभी मार्केट में कार्स है उनसे, तो पहले हम आइडिएट करेंगे कि वो कैसे पॉसिबल होगा, एंड देन उसका हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। नाउ व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग? कि हमने एक यूजर के लिए अवेलेबल नहीं, बट अपनी टेस्टिंग पर्पसेस के लिए एक उसका मॉडल बन रिक्रिएट करा जो हमारे दिमाग में है, उसको रियल वर्ल्ड में लेके आए। एंड सिंस हम डिजिटल मीडियम में बात कर रहे हैं, तो प्रोटोटाइपिंग वुड बी कि हम फिग्मा में हर एक बटन के इंटरेक्शंस पे काम करें कि अगर यूजर ये बटन क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो इट विल मिमिक यूजर एक्सपीरियंस विदाउट एक्चुअल कोडिंग। तो हम मान लो आपको किसी को पिच करना है अपना आइडिया, तो उसमें कौन से बटन क्लिक करने से क्या होगा वो आप दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल ओवर हियर यू कैन शो कि आप प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो ये प्रोडक्ट पेज आ जाएगा, फिर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करोगे तो चेकआउट पेज आ जाएगा, वगैरह वगैरह। एंड दिस इज बेसिकली प्रोटोटाइपिंग, जहाँ पे हम अपने वायर फ्रेम को लेते हैं एंड उसमें इंटरैक्टिव एलिमेंट्स डालते हैं, एंड एक्चुअल ऐप पे कैसे यूजर इंटरेक्शन कर पाएगा यूजर फ्लो के हिसाब से वो ऐड सब करते हैं। नाउ व्हाई डू वी लर्न प्रोटोटाइपिंग? फॉर एग्जांपल प्रोटोटाइपिंग से पहले स्टेज पे हम ये सब मैटर नहीं करता हमारे लिए कि एलिमेंट्स का, हमारे लिए बस ये मैटर करता है कि एलिमेंट्स प्लेस्ड कहाँ है, सब गुड इनफ है कि यूजर के लिए एक्सेसिबल है सब चीजें। अब प्रोटोटाइपिंग में हम सारे एज केसेस भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख पा रहे होगे कि जब मैं हवर कर रहा हूँ तो इनका कलर चेंज हो रहा है, मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो इनका कलर चेंज हो रहा है, जब मैं क्लिक करके हवर कर रहा हूँ तो हल्का सा जो कलर है वो शिफ्ट हो रहा है, जब मैं हवर नहीं कर रहा कलर अगेन शिफ्ट हो रहा है, क्लिक दोबारा कर रहा हूँ कलर शिफ्ट हो रहा है। तो ये सारी जो जो छोटी छोटी चीजें जो एक प्रोग्रामर कोड करेगा, वो हम प्रोटोटाइपिंग में पहले करके देखते हैं कि फाइनल जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो आउटकम मिलेगा, वो कैसा दिखेगा। एंड इसको फिर आप जैसे ये एकदम फिनिश प्रोडक्ट के बहुत क्लोज है, बस ये है कि इसमें वो कोडिंग वाली फंक्शनैलिटी नहीं है कि वो एक्चुअल डेटा पे वर्क नहीं करेगा, बट ये आप कस्टमर्स को अपने दिखा सकते हो कि आपका फाइनल जो ऐप है वो ऐसा दिखेगा। आप डेवलपर्स को जो भी आपका कोडिंग करेंगे उनको बता सकते हो कि फाइनल प्रोडक्ट ऐसा दिखना चाहिए। नाउ हाउ डज प्रोटोटाइपिंग वर्क? अब फिग्मा में बेसिकली दो चीजें होती है, एक होता है स्टेट, एक होता है ट्रिगर। तो फॉर एग्जांपल एक सेकंड, जैसे हमने इसमें देखा कि ये एक स्टेट है कि ये बस आइडल बैठा हुआ है, देन दूसरी स्टेट हुई मैंने इसके ऊपर हवर किया, इसमें जो एलिमेंट और टेक्स्ट का कलर है वो डार्क हो गया। तीसरी स्टेट हुई कि मैंने क्लिक किया तो ये एलिमेंट का कलर चेंज हो गया, आइकन का कलर चेंज हो गया, एंड ये बैकग्राउंड में ये कलर आ गया, वगैरह वगैरह। तो ये अलग अलग स्टेट्स हैं एंड ट्रिगर्स होते हैं जो यूजर इनपुट करता है। जैसे मैंने हवर किया किसी एलिमेंट पे या फिर मैंने क्लिक किया तो वो हो गया ट्रिगर, एंड स्टेट्स हो गए जो वेरियस एक कंपोनेंट के अलग अलग हम वेरिएबल्स ट्वीक कर रहे हैं, जैसे उसका कलर चेंज कर रहे हैं, उसका साइज चेंज कर रहे हैं, तो ये स्टेट हो गया। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए बस एक ही ट्रिगर हो सकता है, एंड एक ही एलिमेंट पे हम बहुत सारी स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो हम अभी कर रहे थे कि हवर करने पे कुछ और होगा एंड क्लिक करने पे कुछ और होगा, तो ये उसी का डायग्राम है कि कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं हम। And now we come to actually doing these things in Figma. So hotspot trigger distribution and noodle. So I'll show you over here. तो मैंने उसी को ले लिया जो हम अभी एग्जांपल ले रहे थे, ये रेड सर्कल ले लिया हमने एक, एंड लेट मी जस्ट कॉपी दिस ओवर हियर। इसका नाम दे देता हूँ मैं स्टेट बी, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। Let's, yes, that looks good.
एंड नाउ आई वांट कि मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये रेड से ब्लू हो जाए। तो फॉर दैट यू विल हैव टू गो ऑन टू द प्रोटोटाइप एरिया एंड वहाँ से यू क्लिक ऑन दिस फ्रेम एंड देन ये बटन क्लिक करने को आ रहा है, इसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट। तो ये हॉटस्पॉट है एक नूडल होता है, ये जो बीच में लाइन जा रही है जो कनेक्ट करती है दो एलिमेंट्स को, दो स्टेट्स को, उसे कहते हैं नूडल। तो ये जो नूडल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे कहते हैं हॉटस्पॉट एंड जो नूडल का एंड पॉइंट होता है उसे कहते हैं डेस्टिनेशन। एंड जैसे ही आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये पॉपअप आ गया। इसमें आप ट्रिगर बता सकते हो कि जब अभी हमें चाहिए बस क्लिक पे हो एंड एक्शन क्या हो कि नेविगेट करे, इस स्टेट से उस स्टेट पे नेविगेट हो जाए। एनिमेशन के बारे में मैं आपको और समझाऊंगा, अभी के लिए इंस्टेंट ही कर देते हैं। एंड टू प्रिव्यू इट, ये एक मैं ये माइनस कर देता हूँ, एक फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट मैं इस पे ऐड कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो इसे इसी के फिग्मा के अंदर ही एक प्रीव्यू इसका आ गया, इसे कहते हैं इनलाइन प्रोटोटाइपिंग। तो यहीं से आप टेस्ट कर पाते हो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इट ऑन न्यू टैब, जैसे हम करते आए हैं, जैसे एक नए टाइप टैब में खोलते हैं हम प्रोटोटाइप के लिए। तो अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, यू कैन सी कलर चेंज हो गया एंड आई वांट कि वापस क्लिक करने पे दोबारा रेड हो जाए। तो अब हम ये वाला फ्रेम सिलेक्ट करके इसे वापस ले जाएंगे, वही ऑन क्लिक। अब स्टेट बी से स्टेट ए नेविगेट करेगा क्योंकि डेस्टिनेशन स्टेट ए हो गई है एंड एनिमेशन अभी इंस्टेंट ही रखते हैं। एंड एज यू कैन सी क्लिक करने पे ये स्टेट चेंज हो रही है इसकी। ग्रेट, जस्ट मैं इसको थोड़ा उधर कर देता हूँ। ओके, तो आपको हॉटस्पॉट पता चल गया, ट्रिगर पता चल गया कि यूजर ने क्या एक्शन किया है। वो होता है ट्रिगर, हॉटस्पॉट होता है जहां से वो कनेक्ट हो रहा है, डेस्टिनेशन होता है जहां तक वो कनेक्ट हो रहा है, हमारा जो एक्शन है वो कहाँ तक कौन से डेस्टिनेशन पे लीड करेगा। एंड नूडल होता है जो ये कनेक्टिंग लाइन होती है। Now, components of a prototype. So let's go over them one by one. So triggers, क्या क्या अलग अलग टाइप्स के ट्रिगर्स हो सकते हैं जो यूजर इनपुट करेगा तो कुछ चीजें चेंज होगी। फॉर एग्जांपल क्लिक करने पे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, क्लिक करने पे उसका कलर चेंज हुआ। इसका यूज केस आप हर जगह देखते हो। मैं यहाँ पे इस टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, टैब चेंज हो रही है एंड एक्सेट्रा। ड्रैग करने पे जैसे आपने वो टू डू लिस्ट देखी होगी Sorry कुछ। to interrupt, Vanshu. I just dropped a message in the chat box uh, कि जिसको समझ में आ गया है they should give a thumbs up reaction. ठीक है, so अभी तक 2 के ही आए हैं, so I was just wondering if कुछ भी नहीं समझ आ रहा, यू कैन जस्ट आस्क and I'll try to solve it out. Yes, go ahead, Gautam. The last one. Which one exactly? Before trigger. Connections. Yep. So connections कि हम फिग्मा में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोटोटाइपिंग। तो उसके 4 पार्ट होते हैं। एक होता है हॉटस्पॉट। ओके, मैं शुरू से ही बता देता हूँ इनको डिलीट करके। तो ये हमने 2 स्टेट्स ले ली। हमने बस एक एलिमेंट बनाया फिग्मा में, ये बस 2 एलिप्सेस है एंड मैंने उसी को दोबारा डुप्लीकेट करके उसे ब्लू कर दिया। ओके, इसको हमने स्टेट ए नाम दे दिया। ये एक फ्रेम है, इसके अंदर एक एलिप्स है और एक इसका नाम दे दिया स्टेट बी, इसके अंदर भी एक ब्लू एलिप्स है। अब मेरे को चाहिए कि जब यूजर इस रेड एलिप्स पे क्लिक करे तो ब्लू एलिप्स उसका कलर चेंज होके ब्लू हो जाए। तो वो करने के लिए यू गो टू द प्रोटोटाइप विंडो, ये आप शिफ्ट टी से भी इन्हें स्विच कर सकते हो by pressing shift T and then you click on the frame और let's say बस बटन क्लिक करके चेंज होना चाहिए। तो क्लिक ऑन द बटन एंड देन ये नूडल आ गया आपके पास। अब ये नूडल का डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, हमें चाहिए रेड से ब्लू में जाए, इसलिए इसका डेस्टिनेशन हो गया ये ब्लू कलर्ड। एंड यहाँ पे एक विंडो आ गई जहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि ट्रिगर क्या होना चाहिए। अभी हमें चाहिए कि क्लिक पे हो,
तो ऑन क्लिक करेंगे। एक्शन क्या होना चाहिए? अभी इसके लिए हम नेविगेट टू ही बेसिकली यूज़ करेंगे। एंड देन डेस्टिनेशन हमारा स्ट्रेट बी होना चाहिए। एनिमेशन एनिमेशन का भी मैं अभी आगे और समझाऊँगा, अभी के लिए इंस्टेंट रखते हैं। एंड इसको अगर हम इनलाइन प्रोटोटाइपिंग से देखेंगे तो व्हेन आई क्लिक ऑन इट, इट चेंजेस इट कलर। इज़ दैट क्लियर गौतम? दैट्स ग्रेट। तो मैं इसको भी इससे कनेक्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास क्लिक करने से चेंज हो रहे हैं इनके। ओके ग्रेट। सो ऑन क्लिक ट्रिगर हमने देख लिया। देन ऑन ड्रैग ट्रिगर मैं समझा रहा था कि आपने टू डू लिस्ट देखी होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता हूँ। ट्रिलियो ट्रिलियो सॉरी मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा। आई शेयर द लिंक वंस आई रिमेम्बर इट। मेरी गोल्ड फिश मेमोरी है थोड़ी। सो आई शेयर द लिंक एंड उसमें बेसिकली जब भी हम या फिर आपने ये एप्स जब भी फोन में आप ऐप आइकन्स की प्लेसमेंट चेंज कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल कैन यू सी माय फोन स्क्रीन राइट नाउ? यस। तो जब भी मैं इस फ़ोन को इसको ड्रैग करके मैं मान लो होम स्क्रीन पे ले आया, तो ये ड्रैग ट्रिगर ऐसे हो गया कि यूज़र किसी चीज़ को ड्रैग कर रहा है। एंड देन उसके बाद होवर करना कि जैसे मैंने आपको इसमें जस्ट अ सेकंड। यस, कि होवर करने के से कलर चेंज हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद व्हाइल प्रेसिंग जैसे वही जैसे आप जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि वो प्रेस करके एक सेकंड। यस, फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपने अगर गेम्स खेले होंगे या जैसे क्लिकर जो गेम्स होते हैं उनमें कई बार जब आप क्लिक करते रहते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल कुकी क्लिकर एक गेम है, उसमें अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो भी वो प्रेस होता रहता है। तो वाइल प्रेसिंग भी आपका ट्रिगर हो सकता है। एंड देन की शायद स्लैश गेम पैड ये हर गेम में यूज होते हैं। WASD से आप कैरेक्टर कंट्रोल कर सकते हो। आफ्टर डिले इसमें यूजर को कोई इनपुट नहीं करना होता। ये अपने आप ही एक शॉर्ट टाइम जो आप स्पेसिफाई कर दोगे उसके बाद ट्रिगर हो जाएगा एंड डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा आपको। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रिगर्स। एंड अब एनिमेशंस क्या क्या होती है अलग अलग। जैसे इसमें एनिमेशंस का आ रहा था इंस्टेंट या फिर मूव इन मूव आउट। जैसे मान लो मैं मूव इन करूं अगर एंड अब चेक करूं, देखो वो इट्स एज इफ कि जैसे पावर पॉइंट में स्लाइड एक के ऊपर एक मूव इन करी है। एंड वैसे ही होता है इंस्टेंट देन डिसॉल्व। डिसॉल्व में ऐसा सा दिखता है वो स्मार्ट एनिमेट में। स्मार्ट एनिमेट में दिखा देता हूँ कि इसमें अगर मैं स्मार्ट एनिमेट करूँ, लेट्स से मैं इसका साइज भी बड़ा कर दूँ। एनिमेशन स्मार्ट एनिमेट। यस। अब स्मार्ट एनिमेट में फिग्मा खुद ही फिगर आउट कर लेता है कि कौन से एलिमेंट सिमिलर है एंड उसको वो पिक्सेल्स को वहां तक पहुंचाता है डेस्टिनेशन तक। तो जैसे आप देख रहे हो बीच में वो दिख रहा है कि कलर्स चेंज हो रहे हैं एंड वो ग्रेजुअली उसका साइज बढ़ रहा है। तो बट स्मार्ट एनिमेट में फिग्मा में ये होता है कि उसमें लेयर नेम सेम होना चाहिए। जैसे फिग्मा को तभी समझ आएगा, मान लो मैं स्टेट बी का जो ये सर्कल है इसका नाम चेंज कर दूं, लेट्स से बिग बॉल कर दूं या नाम चेंज कर दिया मैंने। जस्ट सेकंड, नाम दोनों का चेंज होना चाहिए। अब वो उसे समझ नहीं आ रहा फिग्मा को कि ये दोनों सिमिलर एलिमेंट्स है इसलिए वो ग्रो होना चाहिए। वेट अ सेकंड, ग्रुप वन का भी नाम चेंज हो जाए तो उसको अलग ही लगेगा।
यस। अब फिग्मा उसे स्मार्ट एनिमेट नहीं कर पा रहा, वो ग्रेजुअल शिफ्ट जो हमें पहले दिख रहा था कलर्स में और साइज में, वो नहीं हो रहा, क्योंकि फिग्मा में एलिमेंट्स का अगर नाम सेम होगा तभी उसे समझ आएगा कि इन चीज को स्मार्ट एनिमेट करना है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इस एंड देन मूव इन, मूव आउट, पुश, ये सिमिलर से है। स्लाइड इन में भी मूव इन जैसा होता है, बट इसमें एक पीछे फेड आ जाता है, कलर शिफ्ट हो जाता है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। मान लो इसमें मैंने मूव इन कर दिया और आउट में मैंने स्लाइड इन कर दिया। सो दिस इज मूव इन एंड दिस इज मूव आउट। मूव आउट में वो ग्रेजुअल सा फेड हो जाता है कलर में एंड थोड़ा डार्कन हो जाता है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दोज टू। And those were all the animation types, and I hope prototyping आपको थोड़ी समझ आई हो। Now let's get to work and actually में करते हैं इसे implement। तो हमारा जो Anshul, we got a doubt here from yes, Sakshi, so and she sorry, says, "Can you explain the smart animation exception again, please?" sure, surely। तो स्मार्ट एनिमेट में एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे मान लो, रुको, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर दिया, स्मार्ट एनिमेट, इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। ओके, एंड देन मैं इस टेक्स्ट को इधर लेके गया एंड मैं लेट्स से इसको नीचे ले आया। अब सिंस इन दोनों लेयर्स का नाम सेम है, इसलिए फिग्मा समझता है कि ये सेम एलिमेंट है एंड बस उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसलिए जब हम इसे प्रोटोटाइप पे जाके स्मार्ट एनिमेट करेंगे, वेट अ सेकंड, मैंने वो स्लाइड इन लगा रखा है, स्मार्ट एनिमेट, यस। सो यू कैन सी कि फिग्मा फिगर्ड आउट कि ये सेम एलिमेंट है बिकॉज इन दोनों का लेयर नेम सेम है। तो फिग्मा उसके बीच के ट्रांजिशन को भी हमें दिखाता है कि वो एलिमेंट यहाँ से देन यहाँ नीचे गया। सो दैट इज बेसिकली स्मार्ट एनिमेट कि सेम एलिमेंट के अगर नेम होंगे तो वो बीच में जो ट्रांजिशन है वो फिग्मा खुद ऐड कर देंगे। आई होप दैट वाज क्लियर नो। इज ओके, ग्रेट। यस, तो हमने जो एमिली के लिए हम ऐप बना रहे थे उसका मैंने नाम दिया है चाय शाय, बिकॉज मेरे को चाय थोड़ी ज़्यादा पसंद है। एंड ये हमने बेसिकली पूरा यूज़र फ्लो बनाया है मैंने। एंड आई वुड लाइक कि आप एक बार एक कॉपी में लिख दो कि यूज़र कहाँ से कहाँ जाना चाहिए एंड जस्ट सेंड मी द पिक्चर्स। फॉर एग्जांपल पहले होम पेज आएगा, होम पेज, देन उसके बाद प्रोडक्ट पेज। So I just want you to write the user flow की general user flow क्या होगा and just send me the image. जो सबसे पहले भेज देगा उसको वंशव की तरफ से चॉकलेट। Sure. शिवांश भैया गूगल पे कर देंगे 10 रुपए। कीप इन माइंड कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है ये ऐप बनाने का, कि उसको जो आइटम्स है वो कार्ट में ऐड कर पाए, उसे बाय कर पाए, उसको क्या क्या स्टेप्स होंगे जो आप अमेजोन वगैरह पे जब भी आइटम्स परचेज करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स यूज करते हैं, वो सब ध्यान में रख के बनाना। ऑल्सो गाइज वन मोर सजेशन, जो भी ऐप बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट है हमारा एमिली के लिए, सो कीप इन माइंड कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो ऐप बना रहे हैं, वो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो टारगेट पर्सोना ऑडियंस है वो ये है कि जिनको जल्दी क्विक जो है वो कॉफी ऑर्डरिंग करनी है। सो इफ यू रिमूव द नंबर ऑफ क्लिक्स
जो बटन टैप्स हैं, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कीप द ऐप वेरी वेरी सिंपल येट वेरी वेरी यूजफुल। ओके, सो मतलब अब ये नहीं है कि इतनी कॉम्प्लेक्स ऐप बना दी, ऐप बहुत अच्छी है लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स बना दी कि जहाँ 4 क्लिक्स लगने चाहिए थे या फिर जहाँ 4 टैप्स हो जाने चाहिए थे वहां आप 10 to 12 टैप्स ऐड कर रहे हो। सो दैट विल बी अ वेरी वेरी नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि जो मोटिव है, जो ऐप जिसके लिए बना रहे हैं प्रोडक्ट, वही हमारा डिमिनिश हो जाएगा। सो आई गेस किसी ने भेज दिया है, सनत ने। ओके, लेट्स सी। Menu, outlets, products, cart, place order, payment page, order tracking, thank you page. कूल कूल सनत, कूल। Very good, Sanat. Sanat, this is exactly what I was looking for. And since अब सनत ने ये भेज दिया है, बाकी भी भेज दो जो आपके दिमाग में आए।
Vansha, you are भैया muted. आप और You are muted. You are mute. You're on आई एम mute. सो सॉरी। ओके, तो ये सनत एंड वंश दुआ का मुझे पर्सनली बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा लगा। एंड तो मैं अपना भी दिखा देता हूँ। ये मैंने बहुत लो फिdelity बनाया है जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। अभी मैंने सारी पॉसिबिलिटीज नहीं करी कि लॉग इन साइन अप वगैरह सब, बस एक सिंपल जो प्रोडक्ट बाइंग का फ्लो होगा वो कैसा होगा जनरल। तो हमने होम स्क्रीन ऑलरेडी बनाई थी, एंड देन उसके बाद मैंने एक प्रोडक्ट पेज बनाया है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद प्रोडक्ट की इमेज आएगी यहाँ पे, उसका नाम, एंड देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, देन बेस्ट पेयर्स। जैसे मैकडॉनल्ड्स वगैरह पे होता है कि आप फ्राइज, मतलब बर्गर ले रहे हो तो उसके साथ फ्राइज रिकमेंड करता है एंड कोक रिकमेंड करता है, तो वैसा कुछ कि आपने जो प्रोडक्ट लिया उसके साथ क्या अच्छा लगेगा। देन ऑर्डर नाउ, उसके बाद चेकआउट पेज आपका जहाँ पे आपकी कार्ड दिख जाएगी। देन उसके बाद कंटिन्यू करोगे तो पेमेंट मेथड में क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, प्रोमो कोड लगा सकते हो, पे कर दो, देन ऑर्डर ट्रैक कर लो। एंड ये दोनों चीज़ें मैंने ये आईफोन 16 प्रो मैक्स का हम फ्रेम ले रहे थे ना, बट उससे छोटी की बनाई है, वो भी समझाता हूँ अभी। तो यस, ये हमारा होम पेज है। स्क्रॉलिंग वगैरह हम सब कर सकते हैं। तो अगर मैंने किसी प्रोडक्ट पे क्लिक किया, उसके बाद प्रोडक्ट पेज आ गया, एंड देन ये उसके साथ के पेज। देन अगर हम ऑर्डर नाउ करें तो अभी के लिए चेकआउट पेज है हमारा, इसको भी आप स्क्रॉल वगैरह कर सकते हो। एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करोगे तो पेमेंट पे आ जाएगा। एंड इसमें भी आप देखोगे मैंने ये अलग अलग पेजेस के लिए स्लाइड इन स्लाइड आउट करे हैं यूज, बट जब ये चेकआउट और पेमेंट पेज के लिए मैंने स्मार्ट एनिमेट यूज करा है, बिकॉज ये सेम हेडिंग के अंदर ही डाला मैंने, एंड ये दोनों एलिमेंट सेम रखे। एंड देन उसके बाद पेमेंट मेथड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, प्रोमो कोड वगैरह जो अप्लाई करना है, उसके बाद यूजर पे करेगा। तो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अनदर पेज, आई ट्राइड कि इसमें एक ओवरले आए। ओवरले ये जो बॉक्स आ रहा है, ये जो पॉपअप आता है वो आ जाए। उसके बाद अगर आप ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो एक और ओवरले आएगा, एंड उसमें ऑर्डर ट्रैक हो जाएगा, एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम वगैरह। देन आप होम पे क्लिक करोगे, वापस यहाँ आ जाओगे, एंड कहीं कभी भी लाइक बैक करोगे तो बैक बटन भी फंक्शनिंग है। तो अब इसका यूजर फ्लो समझते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, मैं यहाँ से भी ऐड कर देता हूँ नूडल इस पेज के लिए, एंड टैप करने पे नेविगेट करेगा। मूव इन एनिमेशन डालेंगे हम, नहीं हम स्लाइड इन एनिमेशन डालेंगे इस साइड की। यस, लेट अस ट्राई दैट। किसी की प्रोडक्ट पे क्लिक किया, वो स्लाइड इन करके आ रहा है। यस, दैट्स गुड। ओके, एंड देन प्रोडक्ट पेज के बाद when you click on order now, it takes you to the checkout page। चेकआउट पेज पे जब कंटिन्यू क्लिक करोगे पेमेंट पेज आ जाएगी। यहाँ पे जब आप पे करोगे तो ये पॉपअप मैंने जो स्मॉलर साइज का करा है हमारे फ्रेम से, उसके लिए एक एक्शन होता है। हम अभी तक नेविगेट तो यूज कर रहे थे, एक एक्शन होता है ओपन ओवरले। तो उसी पेज के ऊपर एक ओवरले ओपन हो जाएगा। एंड देन मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक किया है। इसको अगर मैं बैकग्राउंड को हटा दूँ तो ये देखो ये पॉपअप आ गया, बट बैकग्राउंड वैसे ही दिख रहा है। तो थोड़ा समझ नहीं आता है कि पॉपअप हुआ है कुछ ओवरले। तो उसके लिए मैंने इस बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। मैंने बस ग्रे कलर चूज किया है 50% ओपेसिटी पे, जिसकी वजह से ये थोड़ा फेड हो जाता है बैकग्राउंड। एंड देन उसके बाद आफ्टर यू क्लिक ऑन ट्रैक ऑर्डर एक और ओवरले आएगा, बट इस टाइम स्वैप ओवरले मेथड मैंने यूज करा है एज एन एक्शन, ताकि इस ओवरले की जगह ये वाला आ जाए एंड वो एनिमेट करे मूव इन करके ट्रैक ऑर्डर, एंड दैट्स यस। सो आई होप ये यूजर फ्लो समझ आ गया सबको। एंड देन मैंने हर जो होम बटन है एंड बैक बटन है उसके लिए भी ये नूडल्स डाले हैं, ताकि वो वापस अपने प्रीवियस पेज पे लेके जाए, एंड जो होम बटन है वो हमारा ये होम स्क्रीन पे लेके जाए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई भी डाउट हो, गो अहेड।
ओके, दैट्स ग्रेट। तो आज का आपका होमवर्क यही है जो आपने यूजर फ्लो बनाए हैं, एंड स्पेशली वंश लुआ एंड वाज इट सॉरी एंड सनत, उनके यूजर फ्लो के हिसाब से आप हमारे जो एमिली के लिए हम ऐप बना रहे हैं उसको उसका वायर फ्रेम बनाओ ऐसे, एंड सारे कनेक्शंस करो, अलग अलग एनिमेशंस के साथ खेलो कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। एंड जैसे मैंने ये चेकआउट और पेमेंट पेज पे स्मार्ट एनिमेट यूज करा है, तो ऐसे अलग अलग एनिमेशन मोड चूज करो, एंड यस, ट्राई अराउंड थिंग्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई वाज क्लियर enough. You're welcome, Sakshi, and everybody for going along with the session. शिवांश भैया, अब आपको कुछ ऐड करना हो तो गो अहेड। मैं चैट बॉक्स में वंशव के लिंक्डइन का लिंक ऐड करने वाला हूँ। मेरे को थोड़ा लिंक्डइन पे थोड़ा रीच बढ़ा दो मेरी, प्लीज। तो मैं अपने लिंक्डइन डाल रहा हूँ चैट बॉक्स में, तो कनेक्ट कर लो मेरे साथ। एंड मैं आज का पोस्ट डालूंगा तो उसको रिपोस्ट कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो तो। Okay, ये so दैट्स guys, one more thing, what we can do right now is, अगर किसी का मतलब ऐसा कोई यहाँ पर है जिसने लिंक्डइन पे पहली पोस्ट नहीं की है, फर्स्ट पोस्ट नहीं हुई है किसी की? हम्म, हम्म, अभी तक समृद्धि, तो ओवर टू यू वंशव सर। इसमें व्हाट वी कैन डू इज राइट नाउ, जो भी लिंक्डइन जिसने भी फर्स्ट पोस्ट नहीं किया है, सो वी कैन हैव सम स्नैपशॉट्स विद ऑल ऑफ यूज कैमराज ऑन, और वो जो स्नैपशॉट्स रहेंगे वो आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी लिंक्डइन पोस्ट में। और इसी तरह हम एक फर्स्ट लिंक्डइन पोस्ट आज डलवा सकते हैं, और जिनकी जो प्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे बेसिकली, मतलब जो प्रेजेंट कर रहा होगा उसकी तो हम डलवाएंगे ही आज, जो प्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे वो साथ के साथ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके अपनी फर्स्ट लिंक्डइन पोस्ट डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप ऐसे 10 डेज तक, या फिर जितने भी दिन अभी बचे हैं, डे 4 है आज, ठीक है, जितने भी दिन बचे हैं, मान लेते हैं 7 डेज तक आप अगर लगातार डालते हो, सो हर सोशल मीडिया ऐप की एक एल्गोरिदम होती है। सो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अगर आप वल्नरेबल टाइम जैसे 10 से 11 या 9 से 10 के बीच में हर दिन पोस्ट करते हो, तो देयर आर वेरी वेरी ग्रेट चांसेस ऑफ कि तुम्हारी जो प्रोफाइल है, कि फ्रेश प्रोफाइल है, सो अगर पहले से ही रेगुलर रहोगे तो वो जो व्यूज है तुम्हारे, बेसिकली प्रोफाइल व्यूज रीच, वो मैक्सिमाइज होती है हर बार। ठीक है, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि फ्रॉम द फर्स्ट डे कि लिंक्डइन और रिज्यूमे भी तुम्हारा ऑप्टिमाइज रहेगा इस सेशन, ये 10 डेज का जो वर्कशॉप है उसके अंदर। सो इंटरमीडिएट यूआई यूएक्स डिजाइनर तुम बन के निकलोगे, एंड होपफुली तुम लोगों का एक इंटरमीडिएट लेवल पोर्टफोलियो जो है वो हम डिजाइन करवाएंगे, वो भी तुमसे। सो अभी के लिए लिंक्डइन जिसको पहली पोस्ट करनी है तो वो जो है हैंड रेस कर ले, एंड वंशव सर इनी मिनी माइनो मूव कर ले, और उसके बाद सिलेक्ट कर ले। और यहाँ पर एक चीज और करना, मुझे चॉकलेट का अकाउंट्स दे देना कि किसको अभी तक कितनी चॉकलेट मिलनी है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज, टॉप 3 को जिनको सबसे ज्यादा चॉकलेट्स मिली हैं इनमें, सो वी एंड ऑफ द 10 डे सेशन के अंदर हम कुछ कर सकते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, प्यारे प्यारे कुछ गिफ्ट्स, इफ यू आर कंफर्टेबल विद। वंश भैया रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। वंश भैया श्योर। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, वंश भैया का तो अभी मैं नोट लिखूंगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। देव रिकॉर्डिंग बंद कर सकता है? ठीक है, किसको किसको, अरे रुक जाओ, देखो भैया आपको मैंने सेंड करी थी।
अच्छा, मुझे भी की थी क्या किसी ने यार? ओके, गॉट इट। ठीक है भाई, सबकी हो जाएगी। वो क्या है कि लिंक्डइन पे थोड़ी ज्यादा रिक्वेस्ट रहती है, अब मुझे तुम्हारा नाम ढूंढना पड़ेगा बीच में। ठीक है। ओके, सो इसके अलावा निवेश ने भी भेजी थी। हाँ, निवेश की मैंने देखी थी, एक्सेप्ट कर ली मैंने निवेश तुम्हारी। डोंट टेल मी मैंने नहीं की भाई, भूल सकता हूँ मैं। ठीक है, एक हेलो सेकंड। शिवांश भैया, हाँ जी, बोलो एक डाउट था फिग्मा में। बोलो बोलो। एक बार शेयर करके दिखा दूँ? रुको, हाँ, दिखा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मिनट बस। हाँ हाँ। हो रही होगी शेयर, है ना? ठीक है। यस, हाँ, हो रही है। ये मैंने ना बनाया था पूरा इंटरफेस, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। मैंने एसेट्स यूज़ करे थे कुछ, जैसे हम्म। ये रहा, ये 2 यहाँ पे है, ये रहे 3 यहाँ पे और एक ये हाँ रहा। बट ये हाँ। प्रोटोटाइप में शो नहीं हो रहे। लाइक हम जाते हैं, ये इधर शो हो गए, वेट ये रहे, इधर गायब हो जाते हैं। अच्छा और हाँ, और एक और था, वेट वेट, एक और था, ये रहा, ये भी गायब था। अब ये गायब क्यों रहे पता नहीं। और यहाँ पे ये एक फिक्स करने का होता है, इसको मैंने ऑलरेडी ग्रुप करके ये रहा फिक्स, ये फिक्स कर रखा है। स्टिल ये प्रोटोटाइप में, वेट वेट, R क्लिक करने से प्रोटोटाइप रीसेट हो जाता है। है ना? वन, हाँ डन। ओके, ये रहा इधर, यहाँ पे ये देखो गायब हो जा रहा है, ये पता नहीं क्यों। बट मैं इसको स्क्रॉल विद पेरेंट करता हूँ अच्छा, वो जो तुमने तो ऐसे ये चलाए हैं। शो हो रहा है, बट ये लाइक स्क्रॉल विद पेरेंट में ही हो रहा है और फिक्स में गायब हो जाता है ये। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मैंने डिलीट करके दोबारा भी करा बट फिर भी नहीं हो रहा ये, पता नहीं क्यों। और एसेट्स गायब हो रहे हैं, बस ये अच्छा, 2 डाउट एसेट्स थे। तो तुम पहले ये देखो कि तुमने वो आई गेस इंस्टेंस तो नहीं है कहीं तुम्हारे एसेट्स? ये रहे, मैंने यहीं से नहीं, इंस्टेंट, वेट वेट, इंस्टेंस हो सकते हैं वो। हाँ, ये इंस्टेंस है, उसको डिटैच करो ना। कहाँ से? समझा नहीं मैं। राइट क्लिक करो उसको, वहां पर जाके इंस्टेंस, पहले तो डिजाइन पे आ जाओ, शिफ्ट ई दबाओ। ओके ओके। और ठीक है, उसके बाद फिर अब उसके इंस्टेंस पे आ जाओ, वापसी जाओ, वहां पर पर्पल बॉक्स जो है ना तुम्हारा। यप, ठीक है, उसके ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो। हाँ, ठीक है, डिटैच द इंस्टेंस आएगा, उसको कर दो। ठीक है। ओके। स्वैप डिटैच, इंस्टेंस, कंट्रोल ऑल्ट बी। ओके। हाँ, हो गया। अब एक बार देखो। अच्छा, ओके चेक करता हूँ। हम्म, अच्छा, नहीं आया। ठीक है। आर्ट बोर्ड, एक सेकेंड तुमने, रुक जाओ। ये इसका वो चेक करना जरा, फाइल पे आओ जरा, लेफ्ट हैंड साइड में जो जहाँ पर एसेट्स लिखा हुआ है, जो एसेट्स हाईलाइटेड है, वहां हम्म, पर उसके ऊपर फाइल का ऑप्शन है ना, फाइल पे आओ जरा एक बारी। यप। ठीक है, नाम क्या है तुम्हारे? iPhone 16 Pro। भाई मेरे, तूने यप। आइकन जो है वो फ्रेम के अंदर ही नहीं डाल रखा, वो आएगा कहाँ से? अच्छा, ओके ओके ओके। ये चीज का ध्यान रखो। ठीक है, हाँ समझ गया समझ गया। ओके। ये सब चीजें, मतलब वैसे तो, मतलब आई एम ग्लैड कि तुम ये सब चीजें कर रहे हो, इधर उधर से कंपोनेंट्स वगैरह कर रहे हो, ठीक है ठीक है। है ना? तो समझ लेकिन गया। इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो तुम्हारा फ्रेम है उसी के अंदर सब कुछ करो। एनीवेज, अरे भाई, किसी ओके। की लिंक्डइन पोस्ट हो रही थी, रुक जाओ, मान जाओ, कोई रुक जाओ। अभी उसके बाद सारे डाउट्स ले लेंगे। वंशव हमारा कह रहा है कि क्यों नहीं हुई। हाँ जी, बताओ कौन कौन है जिसका लिंक्डइन पोस्ट नहीं हुई है? स- वंशव भाई, शुरू करो। अब इसमें से रुको, 1 2 3,
Let's go with Sakshi, I guess. उसने फर्स्ट हैंड रेज करा था अकॉर्डिंग टू गूगल मीट, तो साक्षी के साथ जाते हैं। तो साक्षी अपनी स्क्रीन शेयर कर लो एंड लिंक्डइन खोल लो। उससे पहले ऑल्सो उससे पहले हाँ, अपनी वीडियोस जो जो भी ऑन कर सकते हैं ऑन कर लो, हमें पहले एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। और स्क्रीनशॉट के लिए वंशव सर आप स्क्रीन प्रेजेंट कर लीजिए, पता तो लगना चाहिए ना कि आपने मतलब कुछ तो करा है। हाँ, कुछ तो कर दिया है, कुछ तो ऐसा कर दिया है, कर उतरे हैं आप ऐसा कुछ, जिससे कि आप दिख रही है स्क्रीन? हाँ, ये वाली कॉम्प्लेक्स इमेज खोलनी है, कॉम्प्लेक्स स्लाइड। नहीं भाई नहीं, वही 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 सही थी। हाँ, ये हाय वंशव कर दो। कैन यू गो विद समवन एल्स फर्स्ट? अच्छा, चलो ठीक है, एक की नहीं, श्योर। दो की करवाएंगे वंशव भैया। दीपेश आ जाओ जी। नहीं, पहले अभी वीडियोस ऑन कर लो, जो जो भी कर सकते हैं। पहले वीडियोस ऑन कर लो गाइस। आप भी कर लो अगर कर सकते हो। मैं भी कर लूं क्या? मैं जरा लेआउट चेंज मार दूं फटाफट से। कूल। अच्छा, आई गेस सब नहीं कर रहे हैं, तो जो कर रहा है भाई सबने ऑन कर लिया है, जो जो कर सकता था अपना कैमरा, तो बताओ फिर मैं स्टार्ट करूं फोटोज खींचने। पोस्ट तो दे दो हमारा लेजेंडरी विक्ट्री का। चौथा दिन हमने कॉन्कर कर लिया है सक्सेसफुली। पासपोर्ट की फोटो नहीं खींच रही है भाई, थोड़ा मतलब बंचो भाई, हाँ जी। लेट कूल भाई। ओह गॉड, ग्लैमर। चलिए फिर ये पिक भेज देते हैं हम, यूआई यूएक्स वाले ग्रुप पे भेज दें। भेज दो जी। अच्छा जी, रुकिए, यूआई यूएक्स एंड सब कुछ ही भेज दूं क्या, कुछ नहीं छोड़ूं? नहीं नहीं, काट दे यार। हाँ,